Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is domain and range of a binary relation. आज की लेक्चर में हम बाइनरी रिलेशन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है और हम किस तरह इसे मालूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेट्स ले लिए हैं। ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी। अब मैं कुछ रिलेशंस लेता हूँ फ्रॉम ए टू बी। R1 हमारे पास एक रिलेशन है जिसके ऑर्डर फेयर्स है 1 कामा ए, 2 कामा ए और 3 कामा बी। R2 में एक और रिलेशन ले लेता हूं जिसके एलिमेंट्स है 1 कामा ए, 2 कामा बी। ये मैंने 2 रिलेशंस ले लिए हैं। डोमेन ऑफ R, इसका डिफिनीशन ये है, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू एक्स सच दैट x कामा y बिलोंग टू R। ये डोमेन ऑफ एनी रिलेशन का डिफिनीशन ये है, यानी जब x कामा y R को बिलोंग करता हो तो इस ऑर्डर्ड फेयर की पहली वाली इंसी को हम डोमेन सेट में लिखेंगे, यानी पहली वाली इंसी जो भी है हम डोमेन सेट में लिखेंगे। इसी तरह रेंज का डिफिनीशन ये है, रेंज ऑफ R ये हमारे पास है y सच दैट x कामा y बिलोंग टू R, यानी जो ऑर्डर्ड फेयर R को बिलोंग करते हैं उन ऑर्डर्ड फेयर की दूसरी वाली इंसी को हम रेंज कहेंगे। यानी ऑर्डर फेयर में जो नंबर्स शामिल हैं उन नंबर्स की पहली वाली इंसी को हम डोमेन में लिखेंगे और दूसरी वाली इंसी को हम रेंज में लिखेंगे। अब R1 और R2 की डोमेन और रेंज मालूम कर लेते हैं। डोमेन ऑफ R1, R1 का डोमेन क्या होगा? R1 के डोमेन में एक एलिमेंट है, यानी इस ऑर्डर्ड फेयर का पहला वाला नंबर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो R1 का डोमेन है 1 2 3। इसी तरह रेंज ऑफ R1, R1 का रेंज क्या है? R1 का रेंज है A B, यानी R1 की रेंज में A और B ये दो एलिमेंट्स है। क्योंकि सेट का डिफिनीशन ये होता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, यानी A2 2 बार आया है तो हम इसे एक बार लिखेंगे यहाँ पर, और B जो है इसको भी लिखेंगे। तो रेंज ऑफ R1 हमारे पास है A कामा B। इसी तरह डोमेन ऑफ R2, R2 का डोमेन हमारे पास क्या है? इसका डोमेन है 1 2 और रेंज ऑफ R2 हमारे पास क्या है? इसका रेंज है A B। अब इसको डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स डायग्राम में गलती कर देते हैं। जब रिलेशन हम इस तरज में लिख लेते हैं सेट फॉर्म में तो स्टूडेंट्स आसानी से डोमेन और रेंज मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्राम में वो गलती कर देते हैं और इसका डोमेन और रेंज जो है उससे गलत हो जाता है। ये हमारे पास है ए सेट, ये है बी सेट। R1 हमारे पास रिलेशन है, ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी। R1 में 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है और 3 का इमेज क्या है? वो हो बी है। तो यहां पर जो एलिमेंट्स रेंज को जो एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट्स की इमेजेस मौजूद है वो ही एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन सेट में शामिल होंगे। 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज बी है। तो हमारे पास डोमेन क्या हो गया? 1 2 3। ये 3 एलिमेंट्स डोमेन में शामिल है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है 1 2 3। और जिन एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स डोमेन की किसी एलिमेंट को असाइन हुई है वो ही हमारे पास रेंज सेट में शामिल होंगे।
अब ए एलिमेंट ये 1 और 2 को असाइन हुआ है, इसी तरह बी जो है ये 3 को असाइन हुआ है, तो हमारे पास ए और बी जो है ये रेंज सेट में शामिल होंगे और सी जो है ये रेंज में शामिल नहीं होगा क्योंकि सी किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो रेंज हमारे पास क्या होगा, वो होगा ए कामा बी। अब R2 को डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, R2 हमारे पास रिलेशन है, ए सेट में है 1 2 3 और बी सेट में है ए बी सी। R2 में 1 का इमेज ए है और 2 का इमेज बी है। तो हमारे पास R2 का डोमेन क्या होगा, वो होगा 1 2। क्योंकि 3 का इमेज नहीं है इसलिए 3 डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर डोमेन क्या है, 1 और 2 है। इसी तरह रेंज की तरफ आते हैं, ए और बी जो है ये 1 और 2 की इमेजेस है, इसलिए ए और बी रेंज सेट में शामिल होंगे और सी का इमेज नहीं है इसलिए सी जो है ये रेंज में शामिल नहीं होगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस क्लास 10 मैथमेटिक्स और बीएस मैथमेटिक्स यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीएस में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।